अगर कुछ नाशुक्री के बारे में बताएं कि नाशुक्री किसे कहा जाएगा, इसका क्या मफहूम हम समझेंगे आम अपनी जो लाइफस्टाइल वगैरह के अंदर। देखिए, नाशुक्री जो है, चूंकि ये शुक्र की ज़िद है, जी उसके ऑपोजिट है, तो जो जो शुक्र के मफहूम के अंदर चीज़ें आती हैं, सही, जब उनमें से हर एक का बरअक्स देखेंगे तो वो नाशुक्री के ज़ुमरे के अंदर आ जाएगा। सही, अब जैसे मिसाल के तौर पे नाशुक्री की एक बड़ी बड़ी वादे सूरत तो ये है कि आदमी मोहसिन के एहसानी का इनकार कर दे अल्लाह सही फरमा, कि भाई तुम्हारा मेरे ऊपर क्या एहसान है, आया यानी एहसानात हैं, और फिर वो कहता है क्या एहसानात हैं। इसका सबसे बदतरीन तौर पे शिकार तो दहरिये हैं सही, कि जो अल्लाह ताला के वजूद ही के मुनकिर हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कुफ़ार आ जाते हैं कि जो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि मोहसिन के एहसान को तो तस्लीम किया जाए, लेकिन उसको ऐसे तस्लीम किया जाए कि जो तस्लीम करना उसे पसंद नहीं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मुशरिकीन थे, मुशरिकीन बुतों को अल्लाह ताला का शरीक करार देते थे। अब वो अल्लाह ताला का इनकार नहीं करते थे, यानी दहरिये वो हों कि जो वजूद बारी ताला का इनकार करते हैं। ठीक है, मुशरिकीन वो कि जो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला को भी मानते, साथ में बुतों को भी मानते। सही, अब अल्लाह की नेमत का इकरार तो किया उन्होंने कि ठीक है, ज़मीन और आसमान अल्लाह ने बनाए, रिज़्क़ हमें अल्लाह ताला देता है, लेकिन इसके साथ एक वो चीज़ जोड़ दी कि जिसे अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे शुक्र के साथ नाशुक्री है, अल्लाह, और ऐसा शुक्र जो है वो मेरी बारगाह में मकबूल ही नहीं है कि जिसके साथ शिर्क जैसी नाशुक्री जो है वो मौजूद हो। तो एक नाशुक्री की सूरत ये है। अच्छा, तीसरी नाशुक्री की सूरत वो है कि एक आदमी जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करे। ये नाशुक्री की वो सूरत है कि जो हमारे यहाँ एक कॉमन है, आम लोगों के अंदर भी पाई जाती है कि अल्लाह की नेमतें, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे अभी अभी जैसे ये 14 अगस्त गुजरी है, अब उसमें क्या हुआ कि अमन व अमान हुआ। अब अल्लाह ने अमन की नेमत दी है तो फिर लग गए जनाब उल्टा सीधे तरीके से उसको मनाने के लिए। ईद का दिन आता है, ईद अल्लाह की नेमत है, उसको गलत अंदाज के अंदर मनाने के अंदर जो है वो मशगूल हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह शादी है, शादी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन उसके जो मनाने का और उसके जो गुजारने का तरीका है वो आपके सामने है कि क्या तरीका होता है। तो नेमतों को गलत अंदाज में या नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल करना, ये भी नाशुक्री की एक सूरत है। अच्छा, एक नाशुक्री के का दर्जे में तो है, लेकिन वो उस दर्जे में नहीं है, यानी वो गुनाह के उसमें नहीं आएगी। वो ये है कि नेमतें तो आदमी पर बेशुमार हो, लेकिन अल्लाह के शुक्र अदा करने का एहसास उसके दिल में पैदा ना हो। सही, यानी ये हुकूक इलाही में से है कि जब बंदा अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करता है तो उसका शुक्र भी अदा करे। सही फरमाया। लेकिन इसीलिए अब कुरान पाक के अंदर यानी जहाँ नेमतों का बयान आता है वहाँ साथ शुक्र का हुक्म दिया जाता है। जैसे खाना पीना हमारा एक रोज़मर्रा का मामूल है कि जो हम रोज़ाना ही करेंगे, तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र करते हुए ये फरमाया कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमारा दिया हुआ पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसके बंदे हो, अगर तुम उसकी बंदगी करते हो। तो गोया नेमत इस्तेमाल की जाए तो साथ शुक्र इलाही जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हमारे लिए यूँ ऑप्शनल नहीं है कि हमारी मर्ज़ी हम शुक्र अदा करें या ना करें। उसके दराजात हैं, अगर वो नमाज की सूरत में है तो फ़र्ज़ में तो फ़र्ज़ के दर्जे में आ जाएगी, और अगर वो आम दर्जा ही है तो कम अज़ कम इतना एक यानी डिज़ायरेबल ज़रूर है, एक पसंदीदा मुस्तहब ज़रूर है कि बंदा नेमत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। एक उसका जो शुक्र के ज़रिए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है वो ज़रूर बाकी रहे कि शुक्रगुज़ार बंदे अल्लाह ताला को पसंद हैं और ये उन पसंदीदा बंदों के अंदर शामिल रहे। तो लिहाजा नाशुक्री की एक सूरत ये भी है कि नेमतें आदमी जो है वो धड़ाधड़ यानी इस्तेमाल किए जा रहा है, लेकिन शुक्र इलाही अदा करने की उसको तौफीक ही नहीं है, तो ये भी नाशुक्री के अंदर आ जाती है।